डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे द रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नंबर फर्स्ट रूल इज ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। सबसे पहले कैटायन को हम लिखते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ एन आयन, और जो नेम होगा वो एक स्मॉल लेटर से आप स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट को पूरा एक सिंगल वर्ड में हम लिखेंगे। नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस को सिंगल वर्ड में ही पूरा लिखा जाता है। Nomenclature of ligands is the second point. Neutral ligands are named as molecules. Let's see neutral ligands को कैसे नेम किया जाता है। यहाँ पे देखिए CO को लिखा जाता है कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइलिन डायमीन, in short it is written as EN, C5H5N pyridine and CH3 whole thrice P triphenyl phosphine. The negative ligands are named by prefix putting suffix O to respective name of the group. इसमें हम आगे O लगा देते हैं. For example, you can see here the neutral ligands: chlorido, bromido, iodido, cyano, sulfato, acetato, sulfido, azido, carbonato, thiosulfato, hydroxo, oxo, thiocyanato, oxalato, peroxo, sulfito, amido, nitrato, nitro and nitrato. And positive ligands, which are very rare, they are named by putting suffix em to the respective name of the group. इसमें देखिए जैसे है नाइट्रोसिनियम, नाइट्रोनियम एंड हाइड्रोजीनियम. नेक्स्ट इज द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एन एम्बिडेंट लिगेंड. एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जो दो डिफरेंट एटम से अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो उनके नेम को लिगेंड के नेम को हम फॉलो करेंगे सिंबल ऑफ द एटम जिससे वो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होगा. जैसे मान लीजिए SCN नेगेटिव है तो इसको लिखेंगे थायोसाइनेटो S अगर S से कंबाइन हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम से, और थायोसाइनेटो N अगर N एटम से सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइन हो रहा है. नंबर ऑफ लिगेंड्स, अगर एक से ज्यादा सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं तो हम प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, और अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं तो हम डाई ट्राई टेट्रा की जगह सफिक्स यूज करेंगे बेस ट्रेस टेट्रा केस एक्सेट्रा, एंड द लिगेंड इज रिटन इन ब्रैकेट्स. Base trace prefixes are also used in some monodentate ligand like methylamine. ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और इसमें हम डाई ट्राई टेट्रा इन सबको कंसिडर नहीं करते हैं. ब्रिजिंग लिगेंड्स में म्यू हाइफन का यूज करेंगे बिफोर द नेम ऑफ द लिगेंड, एंड ऑल द अदर लिगेंड्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. अगर दो से ज्यादा ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं तो हम प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा वी विल यूज दैट. नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें हम पहले मेटल आयन लिखेंगे फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स इन द ब्रैकेट. और अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल एटम या आयन का नाम लिखने के बाद उसको एंड करेंगे सफिक्स 8 से फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स. नेक्स्ट वी कम टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस. नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस में दो तरीके कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, कैटायनिक एंड न्यूट्रल, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज. अगर मान लीजिए कैटायनिक और न्यूट्रल है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए CuNH3 होल 4 पॉजिटिव दिया है तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा अमीन, that is because 4 ammonia are there. टेट्राअमीन कॉपर सेंट्रल मेटल एटम, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे कॉपर 2 आयन, यहाँ पे 2 है. ठीक है. नेक्स्ट इज अगर 1 है तो आप लिखिए कॉपर 1 आयन. सपोज दिस इज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. नाउ हियर this is the neutral complex, so here we will write here as dichloro. ये इथाइलिन डायमीन है, इसके आगे हम लगाएंगे बिस, सो बिस इथाइलिन डायमीन इन ब्रैकेट. कोबाल्ट, और यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो आप लिखेंगे इसको रोमन नंबर्स में ब्रैकेट में 2. नेक्स्ट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन को आप कैसे लिखेंगे. सपोज ये एग्जांपल है तो इसको हम लिखेंगे हेक्सासाइनो. हेक्सा मीन्स 6 है तो हेक्सासाइनो. आयरन को हम लिखेंगे फरेट बिकॉज इट शुड एंड विथ 8, फरेट, एंड in the bracket you will write the oxidation state as 3. Oxidation state is 3 iron.
अगर मान लीजिए ये है तो इसको लिखेंगे टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो को लिखा जाता है क्लोरिडो, तो आप लिखेंगे क्लोरिडो ऑरेट। और यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 आयन। Okay, so this is how we will write the name of these complex ions. Next is nomenclature of geometrical isomers. इसमें cis और trans जो isomers होते हैं, they are named by prefixing the name of the complex by word cis और trans. हम उसके आगे cis लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल में आपको ये दिया हुआ है, तो देखें यहाँ पे दोनों सेम साइड पे हैं, तो ये cis आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है, तो इसको हम लिखेंगे cis डाइअमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 3, और ऐसे ही ट्रांस के आगे हम ट्रांस लगा देंगे। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें प्रीफिक्स कर देंगे नेम को आइदर बाय डी और एल और बाय पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो हमने डी और आगे नाम कंटिन्यू किया है, या फिर प्लस लगा के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और या फिर एल और माइनस लगा के नाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डील विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ simple mononuclear complexes.